हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, Which one of the following is an example of a composite section? यानी आपके नीचे दिए गए ऑप्शन में से कंपोजिट सेक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, टिम्बर बीम यानी लकड़ी का धरन, स्टील बीम यानी इस्पाती धरन, या फिर स्टील कॉलम। आपके दिए गए ऑप्शन में से कंपोजिट सेक्शन का एग्जाम्पल है रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल वर्ड गडर रिफरेस टू। आम भाषा में गडर जो होता है वो किसको संकेत करता है? आई बीम को, चैनल को, आईएसए सेक्शन को, या फिर फ्लेट स्ट्रिप को? तो आपकी लोकल भाषा में गडर जो होता है वो रिफर्स करता है आई बीम को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर प्लेट गडर से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। एक एकल यानी एक सिंगल आई सेक्शन बीम जो होता है वो 10 मीटर तक का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आई सेक्शन 100 मीटर स्पान तक यूज किए जाते हैं। अगर इनकी गहराई 75 सेंटीमीटर से कम हो तो ये उथला प्लेट गडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट्स यूज इन द टॉप बॉटम ऑफ द प्लेट गडर्स आर कॉल्ड एज। यानी प्लेट गडर के टॉप और बॉटम पर प्रयोग किए गए प्लेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। स्टिफनर्स कहते हैं, एंड स्टिफनर्स कहते हैं, कवर प्लेट्स कहते हैं, या फिर वेब प्लेट्स कहते हैं। तो इसे कहते हैं कवर प्लेट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील द यूनिट मास ऑफ स्टील इज। यानी संरचनात्मक स्टील के संरचनात्मक गुणधर्म के अनुसार स्टील का इकाई द्रव्यमान यानी यूनिट मास कितना होता है? आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही रहेगा। 7850 इंटू 10³ ग्राम मीटर क्यूब। यहाँ पर आपको संरचनात्मक स्टील के लिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी हैं। ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया वो बात की गई थी डेंसिटी की, तो ये होती है 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। यंग मॉडुलस 2 इंटू 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर। अगर बात की जाए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की तो ये होता है 0.85 इंटू 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर। और आपका लास्ट पॉइंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो ये होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर बराबर 200 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज एज्यूम्ड टू बी। यानी स्टील में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मान्यता होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं।
200 किलो न्यूटन mm स्क्वायर, 225 किलो न्यूटन mm स्क्वायर, 250 किलो न्यूटन mm स्क्वायर या फिर 275 किलो न्यूटन mm स्क्वायर। आपकी स्टील में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मान्यता होती है 200 किलो न्यूटन mm स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी संरचनात्मक स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है? तो ये होता है 12 × 10⁻⁻⁶। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट प्रैक्टिस टू अरेंज रिवेट्स इन कवर प्लेट इज, यानी कवर प्लेट में रिवेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन वन रो यानी एक सीधी पंक्ति में, इन वन कॉलम या फिर एक कॉलम में, स्टेगर्ड रिवेटिंग यानी विषम रिवेटिंग या फिर चेन रिवेटिंग के रूप में। कवर प्लेट में रिवेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है विषम रिवेटिंग। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोल्ड बीम्स आर यूज्ड फॉर स्पान, यानी रोल्ड बीम कितने स्पान के लिए यूज किए जाते हैं? 35 से लेकर 65 मीटर स्पान के लिए, या 1 से लेकर 30 मीटर स्पान के लिए, 66 से लेकर 70 मीटर स्पान के लिए, या फिर 80 से लेकर 100 मीटर स्पैन के लिए। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से रोल्ड बीम जो है वो यूज किया जाता है 1 से लेकर 30 मीटर स्पान के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ISHB 600 इंडिकेट्स, यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम में जो 600 होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, टॉप फ्लेंज विद इज 600 mm, यानी जो ऊपरी फ्लेंज होता है उसकी चौड़ाई 600 mm होती है, या फिर बॉटम फ्लेंज विद इज 600 mm, जो नीचे का फ्लेंज होता है उसकी चौड़ाई 600 mm होती है, या वेब थिकनेस इज 600 mm, वेब थिकनेस की मोटाई जो है वो 600 mm होती है, या फिर डेप्थ इज 600 mm, यानी उसकी गहराई 600 mm होती है। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम में जो 600 होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी गहराई को। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील इज नोन एज, यानी आपकी जो साधारणता संरचनात्मक स्टील होती है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर एंड फेरस स्टील, या फिर माइल्ड स्टील। आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील होती है उसे कहते हैं माइल्ड स्टील। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर बात की जाए माइल्ड स्टील में तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.15% से लेकर 0.30% तक, और ये संरचना में सबसे ज़्यादा इसी स्टील का यूज किया जाता है। और स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक और इसका घनत्व हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पिच ऑफ रूफ ट्रस इज द रेशियो ऑफ, यानी आपकी जो रूफ ट्रस होती है उसकी पिच का रेशियो क्या होता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेंथ टू हाइट, यानी लंबाई का ऊंचाई से, लेंथ टू स्पैन, यानी लंबाई का पार्ट से, या लेंथ टू विड्थ, यानी लंबाई का चौड़ाई से, या फिर हाइट टू स्पान, ऊंचाई का स्पैन से।
रूफ ट्रस की पिच का रेशियो होता है हाइट टू स्पान। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेप्थ ऑफ प्लेट गटर इन बिल्डिंग्स। यानी दिए गए ऑप्शन में से बिल्डिंग के लिए प्लेट गटर की गहराई कौन सी उपयुक्त रहती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं L15, L30, L40 या फिर L50। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज फॉर अनरिस्ट्रेंड कंडीशन इज। यानी अप्रतिरोधी स्थिति में कंप्रेशन फ्लेंज की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। 0.8 L होती है, 1.8 L होती है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1.65 L होती है। अनरिस्ट्रेंड कंडीशन में कंप्रेशन फ्लेंज की इफेक्टिव लेंथ होती है L। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में झारखंड एसएससी जेई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें डिज़ाइन ऑफ